गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था बेसिक में फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप को आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया था एलईडी की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए या सर्वो मोटर पे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्डिनो को प्रोग्रामिंग करने में। इस टॉपिक को सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी किसी डिवाइस के इंटरफेसिंग के साथ आर्डिनो यूनो के साथ, तो ये जो आज का टॉपिक होने वाला है सारे प्रोग्रामिंग में यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सी प्लस और सी लैंग्वेज का ही पार्ट है, मतलब सी का ही। तो हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, आर्डिनो को जब भी प्रोग्राम करेंगे तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ किसी डिवाइस को इंटरफेसिंग करके। ठीक है, इस चीज़ को हम सिंपली कैसे समझ सकते हैं ये चीज़ देखिए। जैसे कि ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो। ठीक है, अब आर्डिनो यूनो के साथ मैंने क्या किया कि एक सेंसर को इंटरफेसिंग करना है। जैसे ये रहा हमारा आईआर सेंसर। ठीक है, आर्डिनो यूनो के साथ मुझे आईआर सेंसर को इंटरफेसिंग करना है और एलईडी को भी ऑन करना है। ठीक है, एलईडी को ऑन ऑफ करना है। अब इस चीज़ को करने के लिए हमें आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। वो चीज़ कैसे होगा पहले इसको समझते हैं। कि जैसे देखिए ये रहा आईआर सेंसर। आईआर सेंसर पे क्या होता है, जब इसके सामने मैं कोई ऑब्जेक्ट लाऊंगा आईआर सेंसर के सामने। ठीक है, ऑब्जेक्ट लाने पर क्या होता है, इसका जो आउटपुट पिन होता है ये रहा आउटपुट पिन। इस पे डिजिटल वैल्यू 1 मिलती है बाइनरी वैल्यू, बाइनरी के फॉर्म में। या तो जब इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है सॉरी, जब इसके सामने ऑब्जेक्ट होगा तो ये डिटेक्ट करके आउटपुट पे लो वैल्यू देता है। ठीक है, जब इसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आउटपुट पिन पे वैल्यू क्या देगा, हाई देगा। अब हम क्या चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एलईडी को ऑन ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग मिलेगा इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एलईडी को हम ऑन करना चाहते हैं। इस चीज़ करने के लिए जैसे ये हमारा इनपुट की तरह काम करेगा और एलईडी आउटपुट की तरह। ठीक है, ये हमारा बेसिक मतलब एक लॉजिक मैंने सोचा कि ऑब्जेक्ट इसके सामने हो और ये डिटेक्ट करे। ठीक है, और ये आर्डिनो प्रोग्रामिंग में ऐसा लॉजिक लगाऊं कि इसके रीडिंग के अकॉर्डिंग एलईडी को ऑन करें। ये चीज़ करने के लिए हम आज सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है और आर्डिनो प्रोग्रामिंग में इसको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, अब जैसे कि सी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो जैसे कि 5 होते हैं। तो जो ज़्यादातर यूज होता है जैसे कि हमारा हो गया इफ़ इल्स हो गया। देखिए, तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है एक इफ़ होता है, इफ़ इल्स लेट। ठीक है, एक होते हैं हमारे इफ़ इल्स लेडर और ये होते हैं एक नेस्टेड इफ इल्स और एक स्विच होता है। ठीक है, स्विच केस। तो ये सबको हम वन बाय वन सीखेंगे। तो आज के लेक्चर्स में हम क्या सीखेंगे, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और इस स्टेटमेंट को यूज करके हम किसी डिवाइस के साथ इंटरफेसिंग करके इनपुट लेके किसी डिवाइस पे आउटपुट कैसे दे सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। तो ये सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे इफ स्टेटमेंट क्या होता है और इसको आर्डिनो को प्रोग्रामिंग करने में कैसे यूज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ आर्डिनो प्रोग्रामिंग में जो भी बेसिक है, बेसिक जितना अच्छा होगा तो आप उतने बेहतर तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको आर्डिनो सीखने में बहुत आसानी होगी, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ बेसिक पे ज़्यादा। ठीक है, और सिंगल सिंगल डिवाइस के ऊपर लेक्चर बना रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूँगा, प्रोजेक्ट नहीं बनाऊँगा जब तक कंप्लीट आर्डिनो को बेसिक्स ना सीख लें। ठीक है, अब चलते हैं सीखते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होता है और इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। और जब भी हम आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इसके सिंटेक्स को देखेंगे और हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंटेक्स से देख लेते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे सिंटेक्स क्या होगा जब यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो इफ क्या, इफ और इफ के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन डालेंगे। ठीक है, कंडीशन और कंडीशन के बाद ये ब्रैकेट यूज करेंगे। अब ये चीज वर्क कैसे करता है इस चीज को समझते हैं कि हम जैसे कि ये रहा मेरा आईआर सेंसर। ऐसा क्या चाहते हैं,
अगर इसके सामने मेरा कोई ऑब्जेक्ट हो तो एलईडी ऑन हो जाए। क्या हो, मेरा कंडीशन है, यदि यदि ऐसा हो कि इसके सामने ऑब्जेक्ट हो, एलईडी ऑन करना है, ये हमारा कंडीशन बन रहा है। इस मतलब ये जो हमारा लॉजिक है, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क कराना है। ये वर्क कराने के लिए मैंने क्या किया, इफ स्टेटमेंट को यूज किया। इफ स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं, इसका सबसे पहले हम सिंटेक्स देखते हैं। ये रहा हमारा सिंटेक्स, ठीक है। इफ उसके बाद ये हमारा ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन देंगे। अब कंडीशन वो कैसे देंगे वो आगे चल के सीखेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज हम करना चाहें, जैसे कि हम क्या करना चाहते हैं, एलईडी को ऑन करना चाहते हैं। अगर देखिए, ये जो इसके सामने ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कंडीशन बनेगा। यहाँ पे रखेंगे कंडीशन को। और इसके बाद ये चीज वर्क कैसे करता है, इफ के अंदर जो भी हम कंडीशन देंगे, ठीक है, अगर उसके अंदर कंडीशन हमारा ट्रू बनेगा, ठीक है, ट्रू हुआ तो इस ब्लॉक, जो प्रोग्राम है, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। ब्लॉक के अंदर जाने के बाद एलईडी को ऑन करना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिजिटल राइट, एलईडी को हाई करना है। ये चीज इसका लॉजिक बनेगा, ठीक है। तो ये रहा इफ का स्टेटमेंट। सिंटेक्स कैसे होता है, इफ, ये यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, जैसा हम इनपुट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन करेंगे। उसके बाद आउटपुट जो देना चाहते हैं, आर्डिनो यूनो से जिस डिवाइस पे आउटपुट देना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ एग्जीक्यूट, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, ये इसके अंदर जो भी कंडीशन लिखेंगे वो जो ट्रू होगा, तभी इफ ब्लॉक के अंदर हमारा प्रोग्राम चलता है, ठीक है। अगर इसके अंदर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो प्रोग्राम इसके अंदर नहीं जाएगा। ये चीज होता है। अब जैसे कि लॉजिक थोड़ा सा इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। मैंने क्या किया, इफ यहां पे लिखा x ग्रेटर देन 120, ये हमारा क्या हुआ, कंडीशन। क्या हुआ, कंडीशन। अब इस चीज को कैसे समझते हैं, अगर मैंने कोई टेम्परेचर सेंसर यूज किया, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर यूज किया और x में टेम्परेचर की वैल्यू को असाइन किया। असाइन करने के बाद मैंने क्या कंडीशन टेस्ट किया, जैसे कि मैंने क्या किया, मेरा कोई टेम्परेचर सेंसर है DHT11, ये रहा मेरा टेम्परेचर सेंसर। x की वेरिएबल में मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर की वैल्यू असाइन कर लिया और इतने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रीड हुआ। रीड होने के बाद मैंने क्या किया, इफ x की जो वैल्यू है, यह कंडीशन लगाया x ग्रेटर देन 120। अगर ऐसा है, मतलब जो टेम्परेचर रीड हो रहा है, इफ मतलब 100 ग्रेटर देन 120, ये एक फॉल्स कंडीशन है। फॉल्स कंडीशन पे हमारा फॉल्स इस ब्लॉक में नहीं जाएगा। पर अगर हमारा टेम्परेचर 130 रीड हुआ, ठीक है, इसमें असाइन किए, रीड होने के बाद 130 ग्रेटर देन 120, ये एक मैथमेटिकली ट्रू कंडीशन है, ठीक है। इसमें बुलियन वैल्यू मिलता है। इफ के अंदर जो भी कंडीशन हमारा ट्रू होगा, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू मिलेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। जब भी ट्रू होगा इसके अंदर तो प्रोग्राम हमेशा इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। जब भी प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, आप कोई भी टास्क करा सकते हैं, इस पे रिले को ऑपरेट करा सकते हैं, ठीक है, एलईडी को ऑन कर सकते हैं, एलसीडी पे डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। तो ये रहा हमारा इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट लेना, ठीक है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। तो मैंने क्या किया, डिजिटल लाइट, एलईडी पिन को हाई कर देना, ठीक है। तो ये रहा इफ स्टेटमेंट को कैसे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसको सीखते हैं, ये कंडीशन। कंडीशन हमारा कैसे हो सकता है, और कंडीशन में ऑपरेटर्स कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से ऑपरेटर। तो ये चीज देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसको सीख गए ना, कंडीशन और ऑपरेटर्स इसमें जो यूज करते हैं कंडीशन में, तो उसके बाद तो कोई भी प्रोग्राम आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लिखा है ऑपरेटर्स का। अब देखिए, जैसे कि जो हमारा कंडीशन होगा यहाँ पे, ये रहा, इसको, इस कंडीशन में इन सारे ऑपरेटरों को यूज करने वाले हैं। ये जो कंडीशन है, कंडीशन ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, मैंने क्या बनाया हुआ है, ये रहा हमारा कंडीशन। इफ कंडीशन के अंदर जो भी ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग हम कोई कंडीशन रखेंगे, ठीक है। अब वो चीज़ थोड़ा सा प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, पर बेसिक सीख लेते हैं। ऑपरेटर कौन कौन से यूज कर सकते हैं, ये रहा हमारा इक्वल टू, इक्वल ऑपरेटर, ये देखा नॉट इक्वल टू, ये रहा लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटरों को यूज करके दो ऑपरेंड के साथ हम परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समझाया हुआ है,
इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा x इक्वल टू यहाँ पे x इक्वल टू वाई, मतलब ये हमारे ऑपरेंड होते हैं। ये क्या हो गए, ऑपरेंड। अब ऑपरेंड कैसे होंगे, जो आर्डिनो में ऑपरेंड हो गए। जो ऑपरेंड कैसे समझते हैं, आर्डिनो के अकॉर्डिंग। ये हमारा आईआर सेंसर है। आईआर सेंसर पे जो आउटपुट पिन है, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं, एक मिनट। ये रहा मोशन सेंसर, ये रहा आईआर सेंसर। इन दोनों सेंसरों के अकॉर्डिंग इस ऑपरेटर को समझते हैं। मैंने क्या किया, ये दो हमारे वेरिएबल हैं, जिसमें जो इस पे हाई और लो वैल्यू मिलेगा इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे, असाइन करेंगे। असाइन करने के बाद ये ऑपरेटरों को अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को टेस्ट करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। जैसे कि मेरा आईआर सेंसर है, आईआर सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि, तो इस पे वैल्यू लो देगा। तो इस अगर यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक्स क्या है, और ये हमारा ऑपरेंड है आईआर सेंसर, वाई क्या है, ऑपरेंड मोशन सेंसर। इन दोनों सेंसरों के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया है, कंडीशन रखेंगे x इक्वल टू वाई, मतलब इस पे जो आउटपुट वैल्यू मिलेगा इसके पिन पे, ठीक है, इस पे आउटपुट मिले और इस पिन पे जो आउटपुट मिले वो वैल्यू इक्वल हो। इक्वल हुआ तो एलईडी को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, इस पे जो आउटपुट वैल्यू मिले और इसके पिन पे आउटपुट जो वैल्यू मिले उसको स्टोर करने के बाद यहाँ पे ये ऑपरेटर में कंडीशन रखेंगे x नॉट इक्वल टू वाई। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टास्क करा सकते हैं इफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। ऐसे ये सारे ऑपरेटरों को यूज कर सकते हैं, x लेस देन वाई, x ग्रेटर देन वाई, ठीक है। और ये चीज मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। ये ऑपरेटर कंडीशन में हम क्या रखेंगे, ऑपरेटर यूज करेंगे। इन ऑपरेटरों को यूज करके ऑपरेंड में लगाएंगे, ठीक है। इस चीज को हम क्या करते हैं, एक सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं और आर्डिनो पे प्रोग्राम अपलोड करेंगे, देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया एलईडी को ऑन करने के लिए यहाँ पे। अब जैसे कि ये रहा आईआर सेंसर, ठीक है, ये रहा हमारा एलईडी और आर्डिनो यूनो। अब इस इफ स्टेटमेंट को हम समझते हैं, वो चीज़ कैसे यूज करने वाले हैं। मैंने क्या किया, आईआर सेंसर है, आईआर सेंसर से जो आउटपुट पिन है, इस पिन से हम इनपुट लेंगे, मतलब रीडिंग लेंगे, और इसके सामने ऑब्जेक्ट है या नहीं, और इस पे आउटपुट देंगे। इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं, सर्किट कनेक्ट करने के बाद इस कंप्लीट प्रोग्राम को देखते हैं। मैंने क्या किया, इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लिया है, ठीक है। प्रोग्राम अपलोड करने के बाद पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद जो प्रोग्राम मैंने लिया हुआ है इफ स्टेटमेंट को समझते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने यह कि आईआर सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो जो ये आउटपुट पिन है इस पे वैल्यू लो मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इफ किया, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, डेटा को। इफ मैंने क्या किया, स्टोर किया। यहाँ से देखिए ये चीज यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ इस वेरिएबल में जो सेंसर से वैल्यू आ रही है, तो अभी क्या हो, इसके सामने क्या है, मैंने यहाँ किया, इसको रख दिया इसके सामने, यहाँ पे मतलब इसके सामने ऑब्जेक्ट है, तो इस पे वैल्यू जो मिला है लो। तो इस डिजिटल रीड फंक्शन से रीड किया, इस पे वैल्यू क्या है, लो। स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद यही स्टोर वैल्यू को मैंने क्या किया, इफ स्टेटमेंट पे यूज किया। यूज कैसे किया करना है आपको, ये देखिए। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इफ ब्लॉक के अंदर इस यहाँ कंडीशन जहाँ लिखते हैं, इफ जो स्टेट है, जो इससे स्टेट मिल रहा है इक्वल टू लो। अब स्टेट क्या है, रीडिंग क्या मिला है, लो। इफ स्टेट मतलब इस जो हमारा वेरिएबल में, जिस कंटेनर में, जिस वेरिएबल में स्टोर किए हैं वैल्यूज को, जो रीड करने के बाद स्टोर किए हैं, उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा ऑपरेटर, इस ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर, मतलब इस साइड जो वैल्यू है वो सेम उस साइड वैल्यू है। मतलब अगर यहाँ पे लो है, क्योंकि ये लो स्टोर है, लो के कारण लो इक्वल टू लो, मतलब ये कंडीशन देखिए, लो इक्वल टू लो, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने पर ये कंडीशन क्या हो गया, कंप्लीट ट्रू। ये हो गया ट्रू। ट्रू होने के बाद प्रोग्राम ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, ठीक है। ब्लॉक के अंदर जाने के बाद मैंने क्या किया, डिजिटल राइट पिन नंबर 3 को हाई करना है, हाई किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, डिजिटल राइट, और मैंने क्या किया, पिन नंबर 3 को लो किया है। इसमें यहाँ पे ये डिले यहाँ पे रख दिया है बस।
इसलिए एलईडी ब्लिंक कर रही है। देखिए यहाँ पे ये वाली एलईडी ब्लिंक क्यों कर रही है, ये चीज़ समझाते हैं इफ ब्लॉक के अंदर के अकॉर्डिंग यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा। अब मैंने क्या किया, देखिए प्रोग्राम को इफ ब्लॉक के अंदर क्या है कि इससे जो रीडिंग मिल रही है, रीडिंग के अकॉर्डिंग इस वाले पिन से आउटपुट पिन पे जो वैल्यू है इसको मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर किया। स्टोर करने के बाद इस कंडीशन में टेस्ट किया। ये रहा हमारा कंडीशन। कंडीशन क्या लगाया, कंडीशन लगाने के लिए आपको ऑपरेटर यूज करना है। तो इसके पहले मैंने बताया था कौन सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए ऑपरेटर बताया था, ये रहा ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा कंडीशन क्या है, मैं कंडीशन ये यूज किया, इस पे जो वैल्यू लो है, अगर हमारा ये वैल्यू लो है तो इसको कंडीशन रखा लो इक्वल टू लो, मतलब स्टेट इक्वल टू लो। स्टेट में जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मैंने कंडीशन रखा। लो इक्वल टू लो मतलब ये कंडीशन ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद ब्लॉक, इस ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम जाएगा। ब्लॉक जाने में आप कोई भी टास्क करा सकते हो। मैंने तो एलईडी के लिए लिया हुआ है। जैसे कि अब ऑफ कैसे होगा, देखें एलईडी ऑफ हो गई ना। एलईडी क्या हो गई, ऑफ क्यों हो गए, ऑब्जेक्ट पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं होने के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वैल्यू हाई है। आईआर सेंसर आउटपुट हाई मिलता है जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट नहीं है, अब क्या है, इफ स्टेट, स्टेट में अब क्या है, वैल्यू हाई। हाई इक्वल टू लो मतलब हाई क्या लो के इक्वल होता है, नहीं। तो इस कंडीशन ये ट्रू नहीं हुआ। इफ बॉडी के अंदर ये कंडीशन में ट्रू नहीं हुआ, कंडीशन इफ के अंदर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम यहाँ पे नहीं गया। नहीं गया मतलब डायरेक्ट इस ब्लॉक में आ गया। ठीक है, रीडिंग लिया बस, मतलब आगे कोई परफॉर्म करा सकते हैं पर मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जैसे मैं इसके सामने हैंड रखूंगा एलईडी देखो ब्लिंक करेगी। अब थोड़ा सा इस प्रोग्राम को कंप्लीट मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोग्राम को कंप्लीट समझते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने सेंसर पिन एलईडी पिन, मतलब पिन नंबर 8 से मैंने सेंसर पिन को कनेक्ट किया जो इनपुट की तरह काम करेंगे, एलईडी पिन आउटपुट की तरह। ये पिन डिफाइन करने के लिए मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ये वेरिएबल को आउटपुट और इनपुट की तरह यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे देखिए पिन मोड सेंसर पिन को इनपुट की तरह, पिन मोड एलईडी पिन को आउटपुट की तरह। ये फंक्शन के अंदर इसको इनपुट दे दिया, ये आउटपुट हो गया। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या वाइड लूप में, ठीक है, डिजिटल रीड फंक्शन से सेंसर पिन को किससे असाइन किया, किस वाले पिन से असाइन किया हूँ, सेंसर एक जो ये वेरिएबल है इस वेरिएबल को पिन नंबर 8 से असाइन किया हूँ। मतलब पिन नंबर 8 से इनपुट रीडिंग होगी। रीडिंग किससे होगी, सेंसर पे जो आउटपुट वैल्यू मिलेगी रीडिंग करेंगे, यहाँ पे स्टोर करेंगे। जो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगा इस वेरिएबल को हम कंडीशन लगा के इफ ब्लॉक में यूज करेंगे। इफ के अंदर मैंने कहा इफ स्टेट इक्वल टू लो, वे जैसे जैसे मेरा स्टेट चेंज होगा इस कंडीशन, ये हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा टास्क होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ स्टेट इक्वल टू लो, अगर जैसे हमारा देखिए सेंसर है रीडिंग नहीं है तो एलईडी ब्लिंक नहीं होगी, रीडिंग एलईडी ब्लिंक होगी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। आप कोई भी टास्क करा सकते हो, यहाँ पे आप चाहे तो रिले को ऑन कर सकते हो। तो ये इफ स्टेटमेंट को कैसे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, इस चीज़ को उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, उस स्टेटमेंट को सीखने के बाद नेस्टेड वगैरह देखेंगे, स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगी।